हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एग्ज़ाम्स के बारे में। जो कुछ रेलवे वगैरह के एग्ज़ाम्स को रोक दिया गया है, अभी तक उसका रिजल्ट ही नहीं आया। तो एक बात बताइए, आप लोग पढ़ाई क्यों करते हैं? इसीलिए ताकि हम पढ़ लिख करके एक दिन नौकरी पाएंगे, है ना। कंपटीशन की तैयारी करते हैं बच्चे 3-3 साल, किस लिए? ताकि एग्ज़ाम पास करके हम छोटी मोटी नौकरी प्राप्त कर जाएं। माँ बाप हमारे मेहनत मजदूरी करके हमें पढ़ाते लिखाते हैं ताकि हमारा बच्चा कामयाब हो जाए। वो एक टाइम के भोजन करके भी सो जाते हैं और कई कई बार पुराने कपड़े ही पहन के रह जाते हैं। त्योहारों में भी अपने नए कपड़े नहीं बनवा पाते हैं ताकि हमारा बच्चा पढ़ लिख करके कामयाब हो जाए, तब हम अच्छा सा घर बनाएंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे। लेकिन यहाँ सब कुछ उल्टा हो रहा है, हमारे साथ खिलवाड़ हो रहा है स्टूडेंटों के साथ। और गवर्नमेंट में बैठे लोग, गवर्नमेंट आने से पहले जब चुनाव आता है तो हमारे सामने एक जुमला फेंका जाता है कि बस इतनी हज़ार नौकरियां रेलवे में, 90,000 के समथिंग नौकरियां आई थी। हम स्टूडेंटों ने भर भर के फॉर्म डाले थे और 500-500 रुपये जमा भी किए थे। और एग्ज़ाम का क्या हुआ? अभी तक उसका रिजल्ट ही नहीं आया। 3 साल होने वाले हैं। 3 साल बाद सरकार कहती है वो तो आपके 400 रुपये वापस कर दिए जाएंगे। ये क्या नौटंकी है साहब? 500 रुपये जमा करके अपना रेवेन्यू जनरेट करने के बाद अपना काम चल गया। इतने में तो 500-500 रुपये, कई 12.5 करोड़ अरब से ज़्यादा रुपए इकट्ठा हो गया सरकार के पास। और हमारे ही पैसे सरकार ने अच्छी खासी कमाई की। उसके बाद कहता कि 400 रुपये आपके वापस कर दिए जाएंगे। यह क्या नौटंकी है भाई? हम अखंड भारत में रहते हैं, स्टूडेंट को चूतिया नहीं है। इसके सामने जुमला फेंकना इतना आसान है क्या? हैं? इसके पास कोई दिमाग उमाग नहीं है स्टूडेंटों के पास? ये पागल है क्या? ये नहीं पता सरकार में बैठे लोगों के पास, इनका जो खोपड़ा अटक गया ना, इनके दिमाग की जो सटकती है ना, तो अच्छे अच्छे की बोलती बीच में ही अटकती है। तो याद रखिए, ये स्टूडेंट है, ये कोई पागल नहीं है कि बस खिलौने बनाओ, पकौड़े तलो। ये क्या है? ये जुमलेबाजी नहीं और क्या है? अरे भाई, पढ़ने लिखने की क्या ज़रूरत थी जब हमें खिलौने ही बनाने थे? पहले ही बता देते थे कि सरकार ने बोला था कि आपको 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी प्रति वर्ष। हम स्टूडेंट खुश हो गए, हमारे माँ बाप भी खुश हो गए, उन्हें भर भर के वोट डाले एक तरफा, ताकि कोई नई सरकार आएगी। उम्मीद थी सबको कि कुछ अच्छा होगा, रोज़गार मिलेगा, देश तरक्की करेगा। लेकिन क्या हुआ? 3-3 साल तैयारी करने के बाद, रात रात दिन दिन भर पढ़ने के बाद क्या मिला? घंटा, है ना। अभी तक रिजल्ट का कोई अता पता नहीं। चुनाव 5 साल में हो जाते हैं, टाइम से हो जाता है, और रिजल्ट में 5 साल लगती हैं, वो भी फिर आता ही नहीं है। पेपर लीक हो जाता है। क्या चक्कर है ये? भ्रष्ट सारे लोग क्यों रखे हैं? हटा क्यों नहीं देते ससुरों को? उन्हें शर्म नहीं आती हैं? सरकार में बैठे लोग सिर्फ खाना पूरी करने के लिए बैठे हुए हैं। रोजगार कोई मुद्दा नहीं है। स्टूडेंट क्या पागल है? पढ़े लिखे लोग ये चूतियाँ हैं, सब पढ़ाई कर रहे हैं। सरकार को ये बताना होगा, स्टूडेंटों आपको जागना होगा, अपनी आवाज़ को बुलंद करना होगा, तभी ये सुनेंगे। अपनी आवाज़ को सरकार के पास तक पहुंचानी होगी, अपनी आवाज़ में बुलंदी लानी होगी, तभी तुम्हारी सुनी जाएगी। यहाँ वरना पढ़ लिख करके आप पागल ही रहोगे, चूतिया ही रहोगे। ठीक है? क्योंकि हमारे माँ बाप मेहनत मजदूरी करके हमें पढ़ाते लिखाते हैं। शायद कई बार वो कपड़े तक नहीं बनवा पाते हैं त्योहारों पर भी। क्यों? उन्हें पता होता है हमारा बच्चा मेहनत से पढ़ रहा है, हमें उसकी फ़ीस जमा करनी है, चिंता रहती है। एक टाइम भोजन खा कर के भी रह लेता है, लेकिन अपने बच्चे को मेहनत मजदूरी से पढ़ाता है ताकि वो कामयाब हो जाए। लेकिन यहाँ नौकरी ही नहीं है। सरकार से क्या मांग रहे हैं स्टूडेंट? नौकरी ही तो मांग रहे हैं। क्या देना इतना कठिन है? 5 साल में चुनाव हो जाते हैं, कम से कम 55-60 करोड़ लोग वोट करते हैं, तो 1 महीने में चुनाव ख़त्म हो जाता है। कि चुनाव से भी ज़्यादा कठिन प्रक्रिया है रिजल्ट आने की। क्या रिजल्ट नहीं आ सकता 1 साल के अंदर? 3-3 सालें लगती हैं। 2-3 महीने में तो रिजल्ट आ जाना चाहिए था। 1 साल के अंदर तो ज्वाइनिंग मिल जानी चाहिए थी। ये क्या हो रहा है? इस नौटंकी को समझना होगा तुम्हें। ठीक है? हाँ, तुम्हारे साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। इस खिलवाड़ के साथ तुम्हें अपनी आवाज़ में बुलंदी लानी होगी, और तभी तुम्हारी सुनी जाएगी। तुम्हें आंदोलन करना होगा इसके लिए। हर टीचर आपके साथ है, क्योंकि टीचर भी यही चाहता है कि हम जिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो एक दिन कामयाब बने। वो इसीलिए पढ़ाता है, मेहनत करता है। स्टूडेंट भी मेहनत करता है, रात दिन एक करता है।
ताकि नौकरी मिलेगी। लेकिन यहाँ नौकरी के नाम पर ठेंगा दिया जा रहा है। तुमसे बोला जा रहा है कि खिलौने बना लो, खिलौनों की दुकान खोल लो। क्या है ये? खिलौने बनाएंगे हम पढ़ लिख करके? इसीलिए पढ़ाई किए थे ना। अपने पिताजी से एक बार बोलना, पूछना कि पिताजी मैं खिलौने की दुकान खोल लूँ, तो क्या कहेंगे वो? यही बोलेंगे पिताजी कि तो इतने पैसे खर्च करने की क्या ज़रूरत थी, खिलौने की दुकान ही खोलनी थी। पढ़ाई में इतने पैसे बेकार ख़त्म किए थे, मेहनत मजदूरी करके उन्होंने पैसे लगाए तुम्हारी पढ़ाई में कि पकौड़े तलो। अरे भाई, हम बीएससी बीएड बीटेक करने के बाद पकौड़े तलेंगे? ये सरकार हमें किस तरह से जुमलेबाजी में फंसा रही है। तो अपनी आवाज़ को बुलंद करके सरकार के पास तक पहुंचानी है, ठीक है। और इस वीडियो को इतना शेयर करो कि सरकार के कान फट जाएं, ठीक है। और इसकी गूंज संसद तक गूंजनी चाहिए। और कमेंट में लिख कर भेजिए स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट। रेलवे का अभी तक रिजल्ट ही नहीं आया। जब इलेक्शन आते हैं तो आपको झांसा दिया जाता है कि इतनी नौकरियां, इतनी फलानी वैकेंसी आने वाली हैं, फॉर्म डलवाया जाता है, 500-500 रुपये वसूले जाते हैं। उसके बाद या तो भर्ती कैंसिल हो जाती है या पेपर लीक हो जाता है। क्या है चक्कर? हम अखंड भारत में रहते हैं, लोकतंत्र है, यहाँ बोलने का अधिकार हमें भी है, हम सबको है, ठीक है। गवर्नमेंट खुद नहीं चाहती कि आप पढ़ें लिखें, ताकि उनसे सवाल करोगे ना, नौकरी मांगोगे ना। पढ़ लिख जाओगे तो सरकार से सवाल भी करोगे और नौकरी भी मांगोगे। तो सरकार में बैठे लोग खुद नहीं चाहते कि तुम पढ़ो, तुम पढ़ लिख करके उनसे सवाल करो। वे चाहते हैं सब अनपढ़ गंवार रहें, ताकि उनके ऊपर आराम से जुमलेबाजी की जा सकती है, ठीक है। तो अपनी आवाज़ को उठाओ। मीडिया में बैठे लोग खच्चड़ हैं ससुरे, वो कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है। मेरी भाषा थोड़ी ख़राब हो सकती है, माफ़ कीजिएगा, क्योंकि वास्तव में यहाँ सुनने वाला कोई नहीं है, खुद सब कुछ करना पड़ता है। तो अपनी आवाज़ में बुलंदी लानी होगी तुम्हें और अपने लिए लड़ना होगा, ठीक है। तभी कुछ होगा जाके, तभी ये सिस्टम सुधरेगा जाके। जब स्टूडेंट जागेगा ना तो इतिहास बदल देगा। ये इतिहास तुम्हारे ही हाथों में है। युवाओं, जाग जाओ, बोलना शुरू करिएगा। अपने हक की लड़ाई तो लड़नी होगी। सरकार चाहे कोई सी हो, आती जाती रहेंगी, लेकिन ख़राब कौन नहीं था, कमियां सब में थी। हम इस सरकार को क्यों लाए थे? इसीलिए कि रोज़गार मिलेगा, सब कुछ ठीक होगा। लेकिन इसमें तो हालत और ज़्यादा ख़राब हो रही है। पढ़ा लिखा बेचारा घूम ही रहा है अभी तक, बेरोज़गार ही है वो। पढ़ाई लिखाई क्या छोड़ दे लोगों के, कुछ लोग तो पढ़ाई लिखाई छोड़ने के मूड में ही भी हैं। सोच रहे हैं पढ़ लिख कर के क्या करेंगे, नौकरी तो मिलनी भी नहीं है। बहुत से लोगों से आप सुने होंगे, ताने खा खा कर के पागल हो रहे हैं कि कब मिलेगी नौकरी आखिर। तो जल्दी तो ऐसे तो रिजल्ट नहीं आएगा ना, है तो तुम्हारे ही हाथ में। अपनी आवाज़ को संसद तक पहुंचाना है, सरकार में बैठे लोगों के कान खोलने हैं, तो अपनी आवाज़ में बुलंदी लानी होगी, ठीक है। और इस वीडियो को इतना शेयर करना कि धरती के कोने कोने तक पहुंच जाए। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो। धन्यवाद।